हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे। आपकी पढ़ाई भी एकदम बिंदास तरीक़ों से चल रही होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आवेश के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो हमारी ये फिजिक्स है, ये जो हमारा फर्स्ट बुक है, इसमें क्या है कि आपको जो बात करना है, इसमें टोटल स्थिर वैद्युतिकी के बारे में बात करना है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। क्या बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं। तो कहता है भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों तथा उसके गुणों का अध्ययन करते हैं। स्थिर आवेशों तथा उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो क्या कहेगा, कहता है भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम, जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों अब आवेश, कहा है ना जिसके अंतर्गत हम आवेशों का अध्ययन करते हैं, स्थिर, वो भी क्या है, नाम में ही देखिए लग रहा है स्थिर वैद्युतिकी। और आपको पता ही है जो विद्युत उत्पन्न होता है, ये आगे चल के हम लोग बात करेंगे कि जो विद्युत उत्पन्न होता है ये आवेश से ही उत्पन्न होता है। तो बात करते हैं आवेश के बारे में, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चार्ज, आवेश। तो हेडिंग अगला हमारी हेडिंग होगी आवेश, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो आवेश क्या होता है, इसी के बारे में हमको जानना है। तो आवेश कहता है, आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जो किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करे या तो प्रतिकर्षित करे। आप इस प्रकार से कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जो अपने चारों तरफ एक चुंबकीय विद्युत कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। या फिर कह सकते हैं आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो आप इस प्रकार से डिफिनेशन बना सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है, आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, जो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। क्लियर है दोस्तों। आवेश, आवेश किसे कहते हैं, आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। क्लियर है दोस्तों। अब बात करेंगे आवेश, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो कहता है आवेश, यहां से हम लिखते हैं, अगला पॉइंट हमारा हो सकता है आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश दो
प्रकार के होते हैं। क्लियर? कौन कौन से आवेश होते हैं? पहला तो हमारा होता है धनावेश। क्या होता है? धनावेश। और दूसरा हमारा होता है ऋणावेश। एक क्या होता है? धनावेश होता है और दूसरा क्या होता है? ऋणावेश होता है। क्लियर है दोस्तों? एक क्या होता है? धनावेश और एक ऋणावेश। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश और दूसरा क्या होता है? ऋणावेश। बात क्लियर है यहाँ तक दोस्तों? बताइएगा। आगे बढ़े, चलिए देखा जाए। आवेश, धनावेश किसे कहते हैं और ऋणावेश किसे कहते हैं? तो समझिएगा, अगर हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, स्पर्श कराते हैं, स्पर्श नहीं कह सकते आप, इनको रगड़ते हैं। जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु में क्या हो जाते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं। तो एक वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो एक ही वस्तु पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा। मतलब समझिएगा, हमारे पास कोई दो वस्तु है तो दो वस्तु में एक हमारी, एक ये वस्तु, एक हमारा ये हाथ है। जब इन दोनों को हम क्या करेंगे? आपस में रगड़ेंगे तो इस मार्कर से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला जाएगा? हमारे हाथ में चला जाएगा। इससे इलेक्ट्रॉन निकल के क्या हो जाएगा? हमारे हाथ में चला जाएगा। तो निकला इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पे गया? इससे निकला, इस पर आया, हाथ पे आया। तो इसका मतलब क्या है? इस पे क्या हुई? इलेक्ट्रॉन की कमी हुई और इस पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई। मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन आए तो इस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? ज़्यादा हो गए, जबकि इस पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो जिस पर इलेक्ट्रॉन कम होगा उस पर धनावेश होगा और जिस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उसे हम क्या कहेंगे? ऋणावेश। तो कह सकते हैं किसी वस्तु को रगड़ने पे इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। तो इस प्रक्रिया में जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर धनावेश होता है और जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उस पर क्या होता है? ऋणावेश होता है। बात क्लियर दोस्तों? तो चलते हैं आगे, बढ़ाते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इनकी परिभाषा हमारी क्या हो गई? क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं आवेश के गुण के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? आवेश के गुण के बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहता है इसका दो ही गुण कह सकते हैं, आवेश के गुण। क्या है? आवेश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसके क्या क्या गुण हो सकते हैं? इसके क्या क्या गुण हो सकते हैं? पहला तो कहता है कि समान आवेशों के बीच, पहला गुण क्या कहता है? कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, दूसरा कहता है कि विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण का गुण होता है। इस पर क्या है? प्रतिकर्षण का गुण होता है। क्लियर है दोस्तों? क्या कहता है कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का गुण होता है और विपरीत आवेशों के बीच, एक मिनट, साथ विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण का गुण होता है। क्लियर है दोस्तों? बताइएगा, आगे बढ़ाया जाए, बताइएगा। यहाँ तक बात क्लियर है कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का गुण होता है और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण का गुण होता है। क्लियर है? जो हमारा धनावेश है, आपको पता है, इसको हम क्या किससे डिनोट करेंगे? प्लस से डिनोट करेंगे और ऋणावेश को माइनस से। अर्थात हम एक यहाँ पे पॉइंट में कह सकते हैं कि अगर हमारा प्लस आवेश होगा और फिर प्लस आवेश होगा, क्या ये दोनों आवेश एक ही है?
समान है, एक ही गुणधर्म के हैं, तो इन दोनों आवेशों के बीच जो भी होगा वो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही जाति के हैं। और ये हमारा है दूसरा है, तो एक प्लस होगा, एक क्या होगा, माइनस। क्या ये विपरीत है? तो अगर ये विपरीत है तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण होगा। और अगर माइनस और माइनस है तो ये क्या है, एक ही जाति के हैं, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक आपको क्लियर हुई? बताइएगा। अगर क्लियर हुई तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ जाएं। हाँ दोस्तों, अगर आपको इन सब का पीडीएफ चाहिएगा तो हमारे नीचे दिए गए इंस्टाग्राम पे क्लिक करके हमारे आईडी को फॉलो कीजिए और वहाँ पे मैसेज कीजिए। हम आपको वहाँ पर नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, हर एक चैप्टर का आप वीडियो ले सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं आवेश का मात्रक। आवेश की मात्रक क्या होता है? तो अगली हेडिंग होगी हमारी आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? यूनिट्स ऑफ चार्ज। तो दोस्तों, इसका हम लोग चार्ज कैसे निकालें, पहले तो इसको हम लोग समझते हैं। तो चार्ज निकालने के लिए आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे कक्षा 10 में। क्या पढ़े हैं कि धारा बराबर होता है आवेश गुणे समय। क्या पढ़े हैं? आवेश बराबर धारा गुणे समय। आप लोग यही पढ़े हैं। आवेश बराबर क्या होता है? आवेश बराबर धारा गुणे समय। क्लियर है? तो अगर हम यहां से देखें, ये हमारी कौन सी पद्धति होगी? एसआई। कौन सी पद्धति? एसआई पद्धति में देखते हैं। तो एसआई पद्धति में आवेश बराबर क्या होता है? धारा गुणे समय। और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो अगर इन दोनों को देखें तो एक तो हमारी एक ये बन जाएगा कि एसआई पद्धति में विद्युत आवेश या फिर आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर सेकंड होता है। या फिर इसी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसी को कहते हैं कूलाम। क्या कहते हैं इसको? कूलाम। अर्थात आवेश का एसआई मात्रक बात किया जाए तो क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। अगर इसका सीजीएस मात्रक देखा जाए, सीजीएस मात्रक, तो सीजीएस मात्रक जो होता है वह होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है। क्लियर है दोस्तों? अगर हम आवेश का एसआई मात्रक देखेंगे तो क्या होगा? कूलाम होगा। तो आपको दोस्तों इसके बारे में जरूर जानकारी रखना है क्योंकि आपको आगे चल के काम देगा। और सीजीएस मात्रक देखें तो क्या होगा? स्टेट कूलाम होगा। क्लियर है? इसका अगर हम इसकी बीमा ज्ञात करें तो बीमा क्या होगी? बीमा, आवेश की बीमा। तो बीमा क्या होगा? देखिएगा, आवेश बराबर क्या होता है? धारा गुणे समय। आवेश बराबर क्या होता है? धारा गुणे समय। तो धारा का आप लोग बीमा पढ़े होंगे, तो धारा को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से, एम्पियर। और समय को किससे डिनोट करते हैं? टी से। तो अगर इसकी बीमा देखें तो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए टी। तो आवेश की बीमा क्या होगी? एटी होगी। आवेश की बीमा क्या हो जाएगी? एटी हो जाएगी। क्लियर है बात? आगे बढ़े। हमको कुछ और मात्रक के बारे में जानना होगा। वह मात्रक क्या क्या हो सकते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। एक बार देखिएगा किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं धारा और समय इनका मात्रक। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कुछ चीज़ें, जैसे आपसे पूछ सकता है एक माइक्रो कूलाम। क्या पूछ सकता है? एक माइक्रो कूलाम। एक माइक्रो कूलाम, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? माइक्रो का जो सिंबल होता है इस प्रकार होता है। माइक्रो का सिंबल किस प्रकार होता है? इस प्रकार है। यू बना के नीचे से थोड़ा सा पाई ऐसे पढ़ के खींच दीजिए। कूलाम।
क्लियर है? तो बराबर होता है 10 की घाते 6 कूलाम। देखिएगा दोस्तों, माइक्रो का कभी भी कहीं पे भी जिक्र किया जाएगा तो माइक्रो का अपने में जो मतलब होता है वह होता है 10 की घाते 6। क्लियर है? ये आपको हर एक क्वेश्चन में आपको इस शब्द को मिलेगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्लियर है? आपसे पूछता है 1 नैनो कूलाम, 1 नैनो कूलाम। तो 1 नैनो कूलाम, जिसको हम लोग नैनो को एन से और कूलाम सी, एन सी, बराबर होता है 10 की घाते माइनस, ये 10 की घाते -6 है, -9 कूलाम। और आपसे पूछता है 1 पिको ले लीजिए पहले या फिर पिको लिखा, चलिए 1 पिको कूलाम। तो पिको कूलाम बराबर कितना होगा? APC बराबर हो जाएगा आपका 10 की घाते -12 कूलाम। और ये आपसे पूछता है एक फर्मी कूलाम, बराबर होता है FC 10 की घाते -15 कूलाम। अब थोड़ा पीछे चलते हैं तो कहता है 1 मिली कूलाम, मिली कूलाम बराबर होता है MC, जिसको हम कहते हैं, बराबर होता है 10 की घाते -3 कूलाम। एक चीज दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कभी भी मात्रक को लिखने के लिए आता है तो आप उसके केवल शुरुआत वाले शब्द को ध्यान दीजिए, बाकी आपका हर एक जगह पे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे माइक्रो का अपने में मतलब होता है 10 की घाते -6। नैनो का नौ, तो क्या होगा? 10 की घाते -9। और पिको का अपने में जो मतलब होता है 10 की घाते -12 होता है। फर्मी का जो अपने में मतलब होता है 10 की घाते -15 होता है। मिली का जो अपने में मतलब होता है कितना होता है? 10 की घाते -3 होता है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ें तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसी के साथ में आवेश का क्या होता है उसका क्वांटमीकरण सिद्धांत के बारे में जानते हैं। तो अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक और चीज पढ़ लेते हैं यहीं से आगे। आवेश की अवधारणा कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं नोट की पॉइंट में लिख करके, नोट में लिखते हैं। नोट में क्या लिखते हैं? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जो आवेश है उसको ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं। उसे क्या कर सकते हैं? केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्लियर है दोस्तों? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ तक देख लीजिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके चलते हैं दोस्तों आगे, हम बात करते हैं आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या होता है? तो दोस्तों देखिएगा, कहता है किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या कहता है कि इस, जैसे हमारे पास ये वस्तु है, इस पर जो भी आवेश होगा वह इलेक्ट्रॉन के आवेश, जितना भी इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा, कितना होगा अभी आगे हम बात करेंगे। कहता है इस पर जो भी आवेश होगा वह इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण
गुणज होता है। मतलब समझिएगा, हम इस पर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वह 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2, 5, 6, 10, 20, 50, 1000, लाख, 1.5 लाख, जो भी आवेश होगा वह पूर्ण रूप से होगा। ये नहीं कि हम कह दें इस पर आधा इलेक्ट्रॉन रखा हो या फिर आधा इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, पौना इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, सवा इलेक्ट्रॉन, मतलब इस पर क्या पॉइंट की दशमलव में ना हो। ये कहता है इस पर जो भी इलेक्ट्रॉन हो पूर्ण रूप से हो ही, उसका कोई भी एक भाग क्या हो इस पर ना हो। तो कहता क्या है, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मतलब वस्तु पर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वह क्या होगा, उसके पूर्ण गुणज होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं आवेश बराबर, फार्मूला यहां से निकाल सकते हैं कि आवेश बराबर 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन, हम इसको ये ई लिखा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुणे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। समझिएगा, तो आवेश, आवेश को हम लोग क्यू से डिनोट करेंगे, या स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, आप कुछ भी लिख सकते हैं। कैपिटल क्यू आवेश बराबर 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो हम इसको हम लोग केवल ई से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, ई से, इनटू में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग एन से डिनोट करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं एन ई, लिख सकते हैं क्यू बराबर एन ई। क्लियर है। और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह होता है 1.6 गुणे 10 की घातें -19 कूलाम। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणे 10 की घातें -19 कूलाम। क्लियर हुई बात दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं।